Hello and welcome to the class of Indian polity. And today's topic of discussion is parliamentary system of government. My name is Dr. Mohammad Danish और आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। एक पार्लियामेंट है, एक संसद है, उसके अलग अलग पार्ट हैं, सदन जिसे हम बोलते हैं या हाउस जिसे बोलते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो ये पार्लियामेंट होता क्या है, हम आसपास जिक्र करते हैं, सुनते हैं, आए दिन न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से चलती है, इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, किस तरीके से ये और देशों के जो इंडियन पॉलिटी के अलावा जो और देशों का जो पॉलिटी सिस्टम होता है उससे ये कैसे डिफ़र करता है। जैसे अमेरिका में एक सिस्टम चलता है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये उससे कैसे डिफ़र करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसके क्या डीमेरिट्स हैं। सो आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक इन जनरल हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, सो पार्लियामेंट जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसको सबसे ऊपर माना जाता है। पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम। सुप्रीम से मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी इंडिया की बॉडी है या लॉ मेकिंग बॉडी में हम इसे कह सकते हैं कि जहाँ बैठ के सारे नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, बिल लाया जाता है, बिल को पास कराया जाता है और बिल फिर बाद में वो पास होने के बाद प्रेसिडेंट की मोहर लगने के बाद फिर वो एक्ट बन जाता है और जब एक्ट बन जाता है तो फिर वो एक लॉ की फॉर्म में बाहर निकल के आता है। तो पार्लियामेंट जो है एक सबसे सुप्रीम बॉडी है, इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। और इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जिसे हिंदी में हम बात कहें तो हिंदी में कहते हैं इसको हम कार्यपालिका। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होती है। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो एक डायरेक्टली अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट के। तो एग्जीक्यूटिव को हम कैबिनेट भी बोलते हैं। आपने आए दिन सुना होगा कि कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है या प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी कैबिनेट बना रहे हैं और उसमें जो है मंत्रियों को जगह दे रहे हैं या अलग अलग विभाग बांटे जा रहे हैं, डिपार्टमेंट बांटे जा रहे हैं कि रेलवे विभाग किसके पास जाएगा या आपके जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी या फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडिया के जितने भी ऑर्गन्स हैं तो उसके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। सो सबसे जो मेन बॉडी होती है वो होती है आपकी कैबिनेट। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो कैबिनेट की तरह काम करती है। जो कैबिनेट कहते हैं एक तरीके की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये कैबिनेट बनती कैसे है, कौन होते हैं कैबिनेट के पार्ट और कौन होती है ये एग्जीक्यूटिव। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ये जो है इसी पार्लियामेंट के जो लोकसभा और राज्यसभा है इसके मेंबर्स जो होते हैं। तो स्पेसिफिकली जो लोकसभा है, जो आपका जो निचला सदन जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस, तो उस लोअर हाउस के ही मेंबर्स जो होते हैं, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट जीत के आती है जब इलेक्शन होता है लोकसभा का 5 साल के बाद, तो जो भी सरकार मेजॉरिटी में होती है, जो भी मेजॉरिटी के साथ अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करती है, तो उसकी सरकार बनने के बाद फिर होता क्या है, जो एमपीज़ होते हैं उन्हीं में से चुन के, उन्हीं में से जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण करता है। एक काउंसिल बनती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनते हैं जो एक तरीके की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिनके साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर जो है सारे विभागों का डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका बंटवारा करते हैं। अलग अलग मिनिस्टर बनाए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज सौंपी जाती हैं अलग अलग लोगों को, जितने भी मेंबर्स हैं उसके। तो वही जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट कहलाती है, वो कैबिनेट सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अगर हम इस सेंस में बात करें। तो पार्लियामेंट सुप्रीम को क्यों कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर ही एक बॉडी है जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सबसे अहम बॉडी होती है। इसी की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं, इसी के एड एंड एडवाइस पे लॉज बनते हैं। जितने भी आपके देखा होगा जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उनका स्टार्ट होना, उनका ख़त्म होना, वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे डिपेंड करता है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जो कैबिनेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये अकाउंटेबल होती है किसकी तरफ?
पार्लियामेंट की तरफ, और पार्लियामेंट में किसकी तरफ, लोकसभा की तरफ, जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में से चुन के ये लोग आते हैं। ये जो ग्रुप बनता है ये उन्हीं उन्हीं पार्लियामेंट के जो एमपीज़ होते हैं उन्हीं का एक सेलेक्टेड ग्रुप होता है, और वो भी वो जो मेजोरिटी गवर्नमेंट के साथ आते हैं, जो भी सरकार बनाती है पार्टी। ओके, तो ये एक इन जनरल मैंने बात की। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव, जो मैंने अभी जिक्र किया कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट के ही कुछ मेंबर्स होते हैं। अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि जो भी पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो उसके जो एमपीज़ होते हैं तो वही आपके एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं, वो बनाते हैं। जैसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, उसी में से बनती है आपकी कैबिनेट। ठीक है, तो मैंने कैबिनेट पर थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कैबिनेट क्या होती है। अलग अलग विभागों को बांटा जाता है, डिपार्टमेंट्स को बांटा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर डिस्कस करें कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो एक तो आपके एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलती है, कनाडा में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड से बोलते हैं वहाँ पर ये सिस्टम है, जर्मनी में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो प्रेसिडेंट हैं या जो भी आपके, तो वो जो है आपने देखा होगा हेरिडिटरी के बेस पे चलता है, यानी कि जो अनुवांशिक होता है कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्योंकि वहाँ पर प्रिंस सिस्टम है। ठीक है, वहाँ पर प्रिंस होता है, लेकिन वहाँ पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस हैं, जहाँ से हमारा इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, जिसे हम बाई कैमरल सिस्टम बोलते हैं। बाई कैमरल का मतलब होता है दो हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, से हम लोकसभा और राज्यसभा भी बोलते हैं। लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। सिमिलरली कनाडा में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन जर्मनी में जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उनको वहाँ क्या बोला जाता है, उनको वहाँ बोला जाता है चांसलर। ठीक है, जैसे एंजेला मार्केल रहे थी पहले, शायद अभी भी हैं, और एंजेला मार्केल जो है वहाँ की एक तरीके से चांसलर की फॉर्म में है, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में चलता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है, सो ये एक जनरल बात की हमने पार्लियामेंट की। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पार्लियामेंट को समझना होगा या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को समझना है तो हमें ये दो चीज़ें हैं जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इनके संबंध को समझना होगा, इनके रिलेशन को समझना होगा, तभी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर पूरी गवर्नमेंट टिकी होती है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं ये मैंने बताया, और मैं लेजिस्लेचर बताता हूँ। लेजिस्लेचर कहते हैं हिंदी में हम जिसे बोलते हैं विधायिका। ठीक है, कि जो विधायक होते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे विधायक होते हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो होते हैं आपके एमपी, जिसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब चुनाव होता है लोकसभा का 5 साल के बाद, तो उसमें हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधियों को चुन के, अपनी मर्ज़ी की मंशा के अनुसार चुन के उन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो जो भी सरकार मेजॉरिटी में आती है, अगर मेजॉरिटी में नहीं आती तो मिलीजुली सरकार आती है, कि जब देखा होता है कि कभी मेजॉरिटी में सरकार नहीं बन पा रही है तो 2 पार्टियाँ 3 पार्टी मिलकर बनाती हैं। लेकिन अगर किसी एक पार्टी के ही इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाते हैं कि वो मेजॉरिटी में सरकार बना सकती है, तो जो लेजिस्लेचर होती है वो क्या होती है, जो जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो सब लेजिस्लेचर कहलाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं वो भी लेजिस्लेचर से ही आती है, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे वो भी लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे। कोई भी लोकसभा का मेंबर है, जब तक वो मेंबर है तभी वो किसी भी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बन सकता है। जैसे कि कोई उसे डिपार्टमेंट तभी दिया जाएगा अगर वो उसका यानी कि उस लेजिस्लेचर का, यानी कि लोकसभा का अगर वो मेंबर है। अगर वो मेंबर नहीं है तो पहले उसे मेंबरशिप हासिल करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए उसका एमपी होना ज़रूरी है। तो एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर से बनती है, और उसी एग्जीक्यूटिव में ही कहलाती है कैबिनेट। तो कैबिनेट जो होती है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके एक बहुत ही बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसमें डिपार्टमेंट्स आपस में बढ़ जाते हैं, अलग अलग लोगों को, अलग अलग मेंबर्स को डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, और उन सबका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो जो रियल हेड है, अगर हम बात करें रियल हेड इंडिया का, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जनरली कहा यह जाता है कि एग्जीक्यूटिव का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके का टिटुलर हेड है। हालांकि बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ जो है या कोई भी बिल पास नहीं होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव ही होती है जो, या जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, यही
प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करती है कि कब लोकसभा का सेशन या राज्यसभा का सेशन बुलाना है या इनका सेशन ख़त्म करना है, ठीक है, या कोई इमरजेंसी सेशन बुलाना है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप जो है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात की मैंने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और रिलेशन की, ओके। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंट करके बताऊं, अगर इसको प्रेसिडेंट की फॉर्म में देखें, जो अमेरिका का सिस्टम चलता है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो लोग चुनाव करते हैं किसका, प्रेसिडेंट का। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, और फिर चुनने के बाद वही प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव अपनी मर्ज़ी से चुनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे केस में कि जो लोग पार्लियामेंट का पार्ट हैं या मेंबर हैं, एमपी हैं, उन्हीं में से जो है एग्जीक्यूटिव चुना जाता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव कहाँ से बन रहा है, लेजिस्लेचर से। लेकिन अमेरिका में एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से कोई संबंध नहीं है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट खुद चुनता है और वहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो अलग चुन के आते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए पावर का सेपरेशन है। इंडिया में पावर का सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात ज़्यादा की गई है। लेकिन अमेरिका में जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कम की गई है, वहाँ पर बात की गई है सेपरेशन ऑफ पावर की। तो अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में चलता है इंडिपेंडेंस, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और इंडिया में चलता है फ्यूजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया की गवर्नमेंट कहलाती है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक इन जनरल मैंने बात की लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप की, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा, ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से मैंने ही कई बार एग्ज़ाम दिया है तो उसमें 3 से 4 बार तो मेरे सामने ही अलग अलग एग्जाम्स में आ गया, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है ये लेजिस्लेचर से ही बनती है। ये लिखा है ना मैंने पीपीटी में, आप देखिए, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर कॉल्ड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव है या कार्यपालिका है वो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका से ही बनती है और लेजिस्लेचर की तरफ ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तो वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं, टुवर्ड्स दी लोकसभा और दी लेजिस्लेचर। तो इस पॉइंट को याद कर लीजिए, आप चाहे किसी बुक में पढ़ें हर जगह आपको ये पॉइंट लिखा रहेगा कि एग्जीक्यूटिव इज़ मेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स दी लेजिस्लेचर, दैट इज़ कॉल्ड दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इन जनरल मैंने बात की इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम की। अब हम इसके थोड़े से फीचर्स को डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट स्लाइड, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर दी, लेकिन मैं थोड़ा सा और उस पर लाइट डालने की कोशिश करूँगा पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या जिसे हम कैबिनेट भी बोलते हैं, इसी में से कैबिनेट बनती है। और लेजिस्लेचर जो आपकी लोकसभा है या राज्यसभा है, जिसे हम कलेक्टिवली पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं तो इनमें आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव बन रही है और एग्जीक्यूटिव ही है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल कर रही है, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी लेजिस्लेचर का कंट्रोल रहता है। अब वो कैसे रहता है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। कि अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो जैसे कि मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को मिला के हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी कि अगेन मैं बता देता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट को कलेक्टिवली ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उस एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, जो उस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है। और अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर में आपके आता है पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट में आपका आ गया लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट, ओके। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्लोज रिलेशनशिप है। तो जैसे कि हमने बताया कि एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट से ही लिए जाते हैं, वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं। जो उसके एमपी होते हैं वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। सो जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की तरफ रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है। यानी कि कोई भी कैबिनेट मंत्री अगर है या उसका कोई भी डिपार्टमेंट है तो वो इंडिविजुअली भी
पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, या कोई भी मिनिस्टर है, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर हो या वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, अगर वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से नहीं चला पा रहा है तो उसकी जवाबदेही बनती है। पार्लियामेंट उससे जवाबदेही कर सकती है पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस की फॉर्म में। जो अलग अलग सेशंस होते हैं कि पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस बना दिए, कमेटी बना के सवालात कर लिए, उनसे सवाल पूछ लिए कि भाई आप डिपार्टमेंट क्यों नहीं चला पा रहे हैं, अपना बजट पेश करिए, आप जो है अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। अगर कोई कमी हो पाती है तो उसको जवाबदेही देनी होगी, किसको? लेजिस्लेचर को। तो ये तो एक बात हो गई। इस तरीके से सिंगल मेंबर के अलावा पूरी ग्रुप ऑफ जो मेंबर्स हो, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लेजिस्लेचर की तरफ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उनकी जवाबदेही लेजिस्लेचर की तरफ बनती है कि आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं। आपने कोई अगर नियम बनाया है और उस नियम की वजह से या कानून की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो पार्लियामेंट्री सेशन की फॉर्म में और पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी फॉर्म में उनकी जवाबदेही बनती है और उनसे सवालात पूछे जाते हैं और उनको जवाब देना होगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर का कंट्रोल। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल कैसे, कि जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है या साइन करता है या प्रेसिडेंट कोई भी चीज़ करना चाहता है तो वो किस पे करता है? ये करता है एड एंड एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं जो एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो सेशन को बुलाने का हो या इमरजेंसी लगाने का हो या कोई भी और एक्ट करने का हो, तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। या लोकसभा के सेशन को बुलाना है या उसके सेशन को ख़त्म करना है या कोई स्पेशल सेशन बुलाना है, ठीक है, तो वो भी बेस्ड होता है किस पे? एग्जीक्यूटिव के ही डिसीजन के ऊपर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है वो बहुत ही बड़ी इंडिया की बॉडी है, जो इसे लॉ मेकिंग बॉडी भी कह सकते हैं या डिसीजन मेकिंग बॉडी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अब आगे हम बात करते हैं द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो हमने इसको डिस्कस किया कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेजिस्लेचर की तरफ, कि कोई भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लोकसभा की तरफ रिस्पॉन्सिबल हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से अगर आपका सवाल आपके सामने आता है तो आपका आंसर होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू दी राज्यसभा also. So collectively we can say the council of ministers is responsible to parliament. Okay. Now अगर हम responsibility की बात करते हैं तो इंडिविजुअल मेंबर यानी कि एक एक मिनिस्टर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ। यानी कि अगर लेट्स से 10 लोग काउंसिल का पार्ट हैं तो उसका जो एक एक मंत्री है या एक एक मिनिस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी काउंसिल की तरफ भी बनती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट उस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहरा सकता है थ्रू पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, बजटरी अप्रूवल्स, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पूरी लेजिस्लेचर की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव चलता है। अभी इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब दो तरीके के एग्जीक्यूटिव है, एक तो रियल एग्जीक्यूटिव और एक नॉमिनल और टिटुलर एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि एक्चुअल में जो पावर है किसके हाथ में है? वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड कौन है इंडिया की गवर्नमेंट का? वो है प्राइम मिनिस्टर। और टिटुलर और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो टिटुलर कहते हैं नाम मात्र या नॉमिनल। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई हेरिडिटरी सिस्टम से चला आ रहा हो, जैसे कि कोई किंग है या क्वीन है, जैसे कि ब्रिटेन में चलता है कि एक हेरिडिटरी चली आ रही है कि प्रिंस चार्ल्स हैं, फिर इस तरीके से जो उनका, तो ये कहलाता है हेरिडिटरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये हो गया कि इलेक्टिव वन, जैसे अपने इंडिया के केस में होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का हेड माना जाता है और वो इलेक्टेड है। तो हम कैसे इलेक्ट करते हैं? जो हमारे द्वारा जो पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एमपीज़, वो सिलेक्शन करते हैं किसका, इलेक्शन करते हैं किसका? प्रेसिडेंट का। तो दो तरीके के एग्जीक्यूटिव हमारे कंट्री में, एक रियल एग्जीक्यूटिव एंड एक दूसरी आपकी नॉमिनल एंड टिटुलर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं
प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही सबसे बड़ी इंडिया की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर है, तो इस इंडिया का लीडर भी कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। आगे बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि हमने बात किया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या जितने भी मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो कलेक्टिवली तो वो रिस्पॉन्सिबल होते ही होते हैं। हर एक मिनिस्टर जो है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट की तरफ। कैसे? कि जो भी उसका डिपार्टमेंट है या उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी वो काम करेगा, तो उसकी जवाबदेही उसे बनती है किसकी तरफ? पार्लियामेंट की तरफ। तो पार्लियामेंट उससे सवाल पूछ सकता है कि भाई आप किस तरीके से डिपार्टमेंट चला रहे हैं, आपका क्या फंक्शनिंग है, कोई कमी है, तो वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस मिनिस्टर से, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं उसके एक्ट्स के लिए और उसके डिपार्टमेंट से जवाबदेही कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है मिनिस्टर्स की। ओके, आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब होता है, अगर हम टर्म की बात करें पॉलिटिकल होमोजेनिटी, तो होमोजेनिटी का मतलब होता है एक समानता, कोई डिफरेंस ना हो। तो अगर इंडिया में अगर क्या कर इंडिया में अगर मेजोरिटोरियन गवर्नमेंट बनती है या मेजोरिटी गवर्नमेंट कहते हैं कि कोई एक पार्टी बहुत ही क्लियर मेजोरिटी के साथ जीत के आती है, तो जो भी कैबिनेट बनेगी तो वो उसी पॉलिटिकल पार्टी से बनेगी, सेम पार्टी से। तो जो उस कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे या उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स होंगे वो सेम पार्टी से होंगे। तो उसमें क्या होगा? उसमें एक होमोजेनिटी रहेगी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहेगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो डिसीजंस होंगे बहुत तेज़ी से होंगे, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। लेकिन कभी कभी इस तरीके की पॉलिटिकल होमोजेनिटी से ऑटोक्रेसी या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाती है, जो अपनी मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में ना देते हुए अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए ऑथोरिटेरियन बन जाती है। तो कभी कई बार ये एक तरीके की डिसएडवांटेज भी हो जाती है कि जब कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है, हालांकि उससे डिसीजन मेकिंग तो तेज़ होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ऑथोरिटेरियन बन जाती है। लेकिन अगर उसका उल्टा देखें, जहाँ पर मिलीजुली सरकार होती है कि एक पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं, तो उसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी तो नहीं रहती है। कैबिनेट जो बनती है वो अलग अलग पार्टीज़ के मिनिस्टर से मेंबर से मिलकर बनती है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा स्लो हो जाती है। लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो बनेगी वो अथॉरिटेरियन नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग पार्टीज़ के होंगे, क्योंकि जब सरकार बनी है तो वो मिक्स गवर्नमेंट बनी है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किए फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आई होप मैंने काफ़ी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को, और जिससे कि मैं और इस तरह की वीडियोस बना सकूं। आगे वाले सेशन में मैं इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करूंगा। इस प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट और रह गया, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज़ द सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। सो आपने देखा होगा जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जितनी भी मीटिंग्स होंगी या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो वो पब्लिक, ऑफिशियली पब्लिक होने से पहले कोई भी डिसीजन को बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा वायलेशन करते हैं सो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर को अपनी सीट से हाथ धोना पड़े। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो एक स्पेशल फीचर है दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और वीडियोस को देखते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।